यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। तेरा यीशु रहता वहाँ। उसने दाखरस और तेरुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेरुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अब धुआं पाया, यरीहो के किनारे अब धुआं पाया। उसने दाखरस और तेरुंडेला, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। सब मिलेगा यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय से रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। बोलो मेरा रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा
यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा। यीशु तू अच्छा, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी यही मन में तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को जीत पाया। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को जीत पाया। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, दुनिया में तेरा नाम रहे।
के साथ करो। तेरे आंगनों में प्रवेश हम प्रभु हमारी स्तुति के साथ करते हैं खुदा। हालेलुया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। फिर से एक बार, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी आज्ञाएं से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी आज्ञाएं से मैं चंगा हुआ, नाम की जय जय हो, नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा कि यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, आनंद किया, मुझको आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, आनंद किया, मुझको आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। परमेश्वर हम सबों को अपने इस कलाम के जरिए से जो हमारे बीच में आज उसने दिया है, हम सबों को बड़ी आशीष मिले। हम झुंड में छोटे ज़रूर हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमारे लिए हमेशा बड़ा होता है, जो हमारे दिलों में राज करता है। मैं पढ़ रहा था यूहन्ना की किताब, उसके 14वें बाब और उसकी 18वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। कभी कभी हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो उस समय खुदा की रूह हमें ये बात समझाती, तू अकेला नहीं है, मैं तो तेरे साथ हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी जब आप अकेले हो जाओ और आपको कुछ नज़र न आए, तो आप इस बात को याद रखना कि वो हमेशा आपके साथ साथ चलता है, वो आपके साथ साथ ही है। और जो उसकी इस बात को समझते हैं, जानते हैं, परमेश्वर उसको अपने प्रकार की बुद्धि भी देता है और वो उस बुद्धि से आगे चलता है। परमेश्वर के कलाम में आगे लिखा हुआ है, जिस प्रकार मेरी आज्ञा है और उस आज्ञा को तुम मानते हो,
तुम मुझसे प्रेम रखते हो, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वो हमेशा जब हम उसकी आज्ञाओं में होके चलते हैं तो वो हमको हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, और जब वो हमारे साथ होता है तो उसकी उस आत्मा के द्वारा हम जो कुछ भी बातें करते हैं वो सांसारिक नहीं पर आत्मिक हो जाती है जब वो हमारे साथ होता है। आज हमारा कलाम इसी पे है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धि को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात, जो बुद्धि है ईश्वरी स्वर्गीय, जो कि खुदा की तरफ से आती है। और ये बुद्धि कैसी होती है? ये पवित्र होती है, पाक होती है, शांति से भरी होती है, शांतिपूर्ण होती है। उसमें कोई झंझलाहट नहीं होती, कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई देती है। वो बिल्कुल साफ और शुद्ध होती है और दया से भरी होती है और फलदायक होती है। मैं इसको बताऊंगा आपको कि ये कहाँ पे है आगे चल के। अभी हम इसको सिर्फ समझ रहे हैं कि जो स्वर्गीय बुद्धि है वो पवित्र, शांतिपूर्ण, शुद्ध, दयालु और फलदायी होती है। पर दूसरी जो कि सांसारिक बुद्धि होती है वो अहंकार से उत्प्रेरित होती है। अहंकार उसके अंदर भरा होता है और वो अहंकार सिर्फ और सिर्फ हमें इब्लीस की तरफ से मिल जाता है और हम ऊट पटांग बातें करने लगते हैं जिससे हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, और जो हमारे सामने होते हैं उसके कलाम को सुनने वाले वो भी अचंभित हो जाते हैं कि क्या हम बोलने वाला क्या बोल रहा है। आज बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे बोलने वाले जो कि यहाँ खड़े होते हैं वो खुदा की मर्जी को नहीं शामिल करते, वो अपने आप से कुछ चीज़ों को लेके और ऐसा माहौल बना देते हैं जो खुदा की हुजूरी के हिसाब से नहीं है। हमको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, खुदा हमारे बीच में है। हम खुदा को पहला दर्जा दें, तो खुदा को अपने जीवन में शामिल करें और उसके अनुसार हम चलें। सांसारिक है दूसरी, जो कि अहंकार से उत्प्रेरित है, जो कि शैतानी है। मैंने आपको बताया, अगर याकूब की पत्री उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पे इस बात का खुलासा हो जाएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। याकूब की पत्री 3 बाब और उसकी 17वीं आयत मैं आपको कोट कर रहा हूँ, और वो वही है कि पहले तो वो पवित्र है, फिर मिलनसार है, कोमल है, मृदुभाषी है, दया और अच्छे फलों से लदा होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें कपट नहीं होता। जो कुछ भी बोला जाता है खुदा की रूह में, वो उसमें कपट का कोई मतलब ही नहीं है। नीति वचन की किताब उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसको हासिल करने का यत्न करना चाहिए। लेकिन कौन सी बुद्धि? सांसारिक बुद्धि नहीं, आत्मिक बुद्धि को हमें पकड़ के रखना चाहिए और उसको हासिल करने में यत्न करना चाहिए। बहुत बारी हम परमेश्वर से मांगते हैं कि खुदा बाप हमें बुद्धि दे, बुद्धि दे, लेकिन बुद्धि किस बात के लिए मांगते? सांसारिक बातों के लिए। जब हम बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर वहाँ नहीं होता। हमको बुद्धि जो मांगना है वो परमेश्वर के कामों के लिए और उसके अगुवाई में होके आगे बढ़ने के लिए ये हमको यत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि सांसारिक बुद्धि के बारे में जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर शायद उस चीज़ को हम ना सुनता तो है लेकिन उसका जवाब
नहीं आता और हम कहते हैं खुदा आप इसका जवाब क्यों नहीं आया। और आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें जो है ज़रूरत इस बात की होती है, जैसे हम आजकल हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हमें ग्रोथ दे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, फास्टिंग में जाते हैं और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और मांगते हैं प्रभु से कि तू हमें ये दे। और परमेश्वर हमारा विश्वास है और हम दृढ़ता से इस बात को कह सकते हैं कि अभी तो हम यहाँ पे साथ बैठे हैं, लेकिन वक्त आएगा परमेश्वर आत्मिक लोगों को हमसे जोड़ेगा, सांसारिक नहीं, आत्मिक। हमें आत्मिक लोग चाहिए जो कि आत्मा में भर के परमेश्वर के इस भवन में आए और परमेश्वर की स्तुति और हमद सिताइश एक मन होके करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तो ये जो नीति वचन में लिखा गया है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए इसको हासिल करने का यत्न करना चाहिए। तो हमें आत्मिक बुद्धि को पाने का यत्न करना चाहिए और आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमको प्रेयर और फास्टिंग जो हम रखते हैं उसको हम रखें। जो रख सकते हैं रखें, जो नहीं रख सकते उनकी खुदा जानता है कि क्या बात है, क्या मजबूरी है। जैसे मेरे साथ ये पिछले दिनों में हुआ कि मेरी शुगर बिल्कुल लो हो गई, तो मुझे मजबूरन जो है अपने आप को वहाँ से निकालना पड़ा। मैंने पास्टर प्रमेश को कॉल किया, मैंने कहा भाई मेरे साथ ऐसे है, मैं क्या करूँ। मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को निंदा में महसूस नहीं करना मांगता। मैंने इस चीज़ को परमेश्वर के सामने रखा और उन्होंने कहा भाई तुम अपने शरीर का भी ख्याल रखो और जैसा तुम्हें अच्छा लगता था कुछ खा पी लो। तो पेंटिकोस्ट को पाने के लिए जिस तरीके से उसके चेले 40 दिन 40 रात उस जगह पर रुके थे, लेकिन परमेश्वर हमको और आपको भी वो चीज़ दे कि हम उसके काबिल बने और हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैं इस चीज़ों को बड़ी गंभीरता से ले रहा हूँ और गंभीरता से सोचता हूँ। और धन्य हो तुम जब परमेश्वर के लिए सोच रहे हो और अपने आप को तुमने जाहिर किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आत्मिक बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को हमको आगे बढ़ाना है, संसारिक जीवन के हिसाब से हमें काम नहीं करना। दूसरा तीमुथियुस और उसकी 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। जो पवित्र शास्त्र लिखा गया है वो खुदा के उस रूह के द्वारा लिखा गया। लिखा पहला यूहन्ना के पहले बाब में 4 बाब पहली आयत में ही ये बात लिखी गई है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कलाम खुदा के साथ था और खुदा जो है उसी कलाम के ज़रिए से सारी दुनिया का उसने रचना किया, हमारे और आपकी रचना उसने किया। और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 3, 16 और 17 में ये बात लिखी गई है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो। हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना। और सिद्ध बनने के लिए हमें उसके उस कलाम को जो कि हमारे पास है उसको समझना। और जब तक पाक रूह का साया हमारे ऊपर नहीं होगा हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते। दुनियावी ज्ञान से हम उस चीज़ को कतई समझ नहीं सकते हैं। हम जब समझ सकते हैं जब आत्मिक ज्ञान हमारे पास होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम जब अपने कलाम को पढ़ें, दुनिया की फिक्रों को छोड़ के हम अपने आप को सरेंडर करें और आत्मिक ज्ञान में आए, ताकि हम उसके उपदेश को जो कि वो हमें दे रहा है हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और उसी में लगे रहें, क्योंकि धर्म की शिक्षा हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर का जन सिद्ध बने
हम सिर बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर रहें। जो भले काम है उसके लिए हमको हमेशा आगे बढ़ के करना है। और मुझे बड़ी खुशी लगती है जब ये ग्रुप इस बात को आगे लेके आया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं एक जगह में ऐसे जगह में फंसा हुआ हूँ, कम से कम मुझे मौका मिला कि मैं ये भी कर सकूं परमेश्वर के राज्य के लिए। तो हमको इसमें लगे रहना है, क्योंकि ये आयतें हमें बताती है कि सच्ची बुद्धि परमेश्वर की तरफ से आती है और जीवन को सही मार्ग देती है। हमको अपने जीवन में यदि सही मार्ग को पाना है, पकड़ना है, तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने। और वहीं पे जो संसारिक बुद्धि है वो शैतानी बातों से उत्प्रेरित होती है। शैतान हमें उकसाता है कि उसने तुम्हें ऐसा बोला, तुम उसको ऐसा बोल दो। और उसके लिए बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि वो हमें पवित्र शास्त्र से जो है कोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कौन सी बुद्धि से उसको कोट कर रहे हैं। हमें हमेशा बुद्धि जो है वो ईश्वरीय बुद्धि के अनुसार अपने आप को चलाना है, ना कि शैतानी। और शैतानी जो सांसारिक बुद्धि है वो स्वार्थी होती है, महत्वाकांक्षी होती है, जो अपने अंदर अपने को सेल्फ प्रेज हो और जलन से भरी होती है और कपट से भरी होती है। ये सब सांसारिक बुद्धि के काम हैं जो अंततः विनाश की ओर ले जाती है। ये हमको विनाश की तरफ ले जाती है और हमें इस बुद्धि के अनुसार नहीं, पर हम ईश्वरीय बुद्धि पे बात करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, जो खुदा की ओर से आती है और जीवन का स्रोत है। ये ईश्वरीय बुद्धि जीवन का स्रोत है, इस बात को याद रखिएगा। अभी हमने जो याकूब 3:17 में ईश्वरीय ज्ञान की विशेषताओं पे गौर किया कि वो पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदुभाषी है, अच्छे फलों से लदा है, पक्षपात नहीं करता और कपट रहित है। क्या ये विशेषताएं हमारे अंदर पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो हम बहुत अच्छे हैं खुदा की नज़र में। लेकिन आज हमको इस छोटे से झुंड को भी अपने आप को जांचे और उन विशेषताओं को जो कि यहाँ पे कलाम के जरिए हमको खुदा ने दिया, हम उन विशेषताओं को हमारे अंदर लेके आए और उसके अनुसार अपने आप को चलाएं। गोलियत जो कि सांसारिक रूप से ज्यादा मजबूत था, पर वह अहंकार से भरा था। और वहीं पे दाऊद जो कि बच्चा था, लेकिन वो आत्मिक बुद्धि से भरा था। और क्या हुआ आप सब जानते हैं कि उसने गोलियत को ललकारा और गोलियत ने ये सोचा कि इस बच्चे में क्या है, कुछ नहीं है, इसको तो मैं अभी मार दूंगा। लेकिन वो आत्मिक बुद्धि जो उसके जहन में थी, उसके जरिए उसने गोलियत का सत्यानाश कर दिया, मार दिया, उसको खत्म कर दिया। इसलिए ईश्वरीय बुद्धि को जब हम रख के चलते हैं अपने साथ, तो हम दुनिया के किसी भी काम को करने जाएंगे, कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियों के अनुसार हमसे गलती हो जाती है। कभी कभी हमें परमेश्वर ये भी बताता है कि ये वाला काम मत कर, लेकिन हम जान के उस काम को करते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। और बताने वाले को भी वो सामने खड़ा करता है, वो हमें बता रहा है कि भाई ये वाला काम नहीं करना तुमने, लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो उसका अंत बाद में यही होता है कि हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए गॉडली विजडम को का स्रोत जो है सीधे खुदा की ओर से आता है, जो ज्ञान का भंडार है, और उस भंडार को हमें प्राप्त करना है, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को चलना है। याकूब का 1 बाब उसकी 5वीं आयत, वहां पे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे
जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। वो आपको उलाहना नहीं देगा, आपको उदारता से देगा, क्योंकि उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथ साथ है। क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं तो वो हमसे भी मोहब्बत करता है, और वो हमको अपने उस ईश्वरी बुद्धि से सरफराज करता है, हमको भरता है। नीति वचन 2 और 6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, या मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 2 and verse 6, नीति वचन 2 और 6, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। हालेलुया। जो ज्ञान की बातें हैं और समझ की बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें उस ईश्वरी बुद्धि के से ही हमको मिलता है। अगर हम किसी और तरफ सोचने लगे कि हमको तो आज इनसे बदला लेना, हमको ये काम करना, तो वहाँ ईश्वरी बुद्धि काम नहीं करती। सांसारिक बुद्धि का कोटेशन बहुत है यहाँ पे। हम उस सांसारिक बुद्धि से किसी को भी एक्यूज करके नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन हमको किसी को नीचे नहीं गिराना चाहिए। जो कुछ भी कहा जाता है वो सेल्फ के लिए नहीं होता है, वो खुदा की महिमा के लिए जब कहा जाए तो उसको हमें वैसा ही लेना चाहिए जैसा खुदा की रूह हमको गाइड करती है। नीति वचन 16:22 में लिखा हुआ है, जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का स्रोत है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास जीवन का सोता भी है। हालेलुया। पर मूर्खों को शिक्षा देना मूर्खता ही होता है। और जो अपने आप को बहुत एजुकेशन में माहिर समझते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे, हमें क्या जरूरत है, हमको तो सब ज्ञान है। हमारे फैमिली में ऐसा है कि पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े हैं, हमने सब ने एजुकेशन पाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि मेरा स्टेटस इनके स्टेटस से कहीं ऊंचा है, और अपने स्टेटस में फंस के वो आत्मिक बातों से दरकिनार है। मैं और हम लोग ने इसके लिए प्रेयर एंड फास्टिंग में जाके परमेश्वर से मांगा, और रोज मांगते हैं कि हमारे फैमिली में एकजुट हो, लोग समझे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलो, ना कि शैतानी बुद्धि के लिए। पर याकूब 3 और 14 से 16 में यदि कोई हमारे लिए पढ़ दे, वहां क्या लिखा है। याकूब 3, 14 से 16। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ये सो वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो झूठ बोलना। पहले इसको समझ ले हम। यदि हम अपने अपने मन में कड़वी राह, कड़वी कोई जब करेला का बीज होता है उस तरीके का हमारे अंदर कड़वाहट हो, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। माही ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे अंदर कड़वाहट हो गई, अब मैं इस कड़वाहट को कैसे बाहर निकालूंगा। तो इसका जब मैं विरोध करता हूं तो लिखा है सत्य के विरोध में घमंड ना करना। सत्य तुम्हारे पास फिर नहीं आएगा, वो दूर हो जाएगा। ओनली वही बात तुम्हारे साथ रहेगी जो तुम कहना चाहते हो, झूठ, फरेब, उल्टी छिल्टी बातें, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होना। अगर हम चाहते हैं कि किसी को फायदा हो तो हम सत्य की बातों को ग्रहण करें। और
लिखा हुआ है, और ना झूठ बोलना। क्या आगे पढ़िए। और ना तो झूठ बोलना। हाँ, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आपने सुन लिया इस चीज को। ये सांसारिक, शारीरिक और शैतानी, ये वाली बुद्धि से हमको परे होना है। हमको आत्मिक बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी कभी हम रोष में आके कुछ गलत कर देते हैं, तो हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऊपर जो बैठा है वो सब सुन रहा है। और जब वो आएगा तो हमको उसी के अनुसार फल मिलेगा। क्या हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं? ऐसे नहीं, हमको इसी दुनिया में रहते हुए अपने आप को सही करने की जरूरत है। बहुत सारे, जैसे मैंने सुना है, कितने कल मैं देख रहा था, एक डॉक्टर लगा रहे हैं अपने नाम के आगे, और रेवरेंड लगा रहे हैं, और क्या। अरे तुम पहले अंदर जांचो अपने आप को कि तुम क्या हो। कल एस्पिरेशनल फेलोशिप के ऊपर मैं देख रहा था, मैं वो बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो परमेश्वर को मालूम है। क्यों दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? तुम उसको करके दिखाओ अपने अनुसार नहीं, पर परमेश्वर के अनुसार, तो हम जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया। तो इसलिए कि ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। वहाँ बखेड़ा और तरह तरह का दुष्कर्म भी होता है। शाऊल को आप सभी जानते हैं, उसका अभिषेक हुआ था। शाऊल का खुदा ने, जब इस्राएली नहीं मानते थे, उनको बादशाह की जरूरत थी कि हमको तो बादशाह चाहिए, तो खुदा ने कहा इनको मैं बादशाह देता हूँ, और उसने शाऊल का अभिषेक करवाया शमूएल से। और जब उसका अभिषेक हुआ तो अभिषेक तो हो गया, लेकिन वो अहंकार से भरा हुआ था। उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। वो परमेश्वर के योजना के अनुसार काम नहीं कर रहा था। झूठ बोलने में तो नंबर 1 था, झूठ भी बोलता था, क्योंकि उसने सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल किया हुआ था। और परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर की नजर से उतर गया, और वो उस राजगद्दी से भी उतारा गया। फिर दाऊद को खुदा ने, जो कि परमेश्वर का बंदा था, उसको राजा बनाया। तो हमें इस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए हमें यत्न करते रहना है। कौन सी बुद्धि? जो कि आत्मिक है, संसारिक नहीं है। क्योंकि आत्मिक बुद्धि श्रेष्ठ है, और अपनी समझ का सहारा लिए बिना खुदा की समझ का सहारा हमको लेते रहना है, और उसी में बने रहना है, और वो यत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन, सुरक्षा और आशीष प्रदान करती है। जैसा अभी हमने कलाम के जरिए सुना कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए हमें यत्न करते रहना चाहिए। नीति वचन 4:13 हमसे ये कहता है, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। ये शिक्षा का वचन परमेश्वर के भंडार से हमें प्राप्त होता है, और हम सभी को चाहिए कि इसको हमें मजबूती से पकड़े रहें, और इसके समान हम अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि संसारिक बुद्धि के साथ हम फंस जाएंगे, और फिर हम परमेश्वर के योग्य नहीं रहेंगे। इसके लिए जरूरी है
कि हर समय आत्मिक बातों को सहारा बनाए, हर समय कलाम की बातों में ध्यान लगाए, प्रार्थना करते रहें, आराधना में लगे रहें, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा माने। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कलाम हमसे आपसे यही कहता है कि हम ईश्वरीय बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ना कि सांसारिक बुद्धि के अनुसार। ये छोटा सा वचन हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमको उसी के अनुसार चलाए, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ चलते रहें, परमेश्वर हमारे साथ चलता रहे।